हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से क्लास 12th इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके पहले के क्लास में हमने इंटीग्रेशन में क्या इंपॉर्टेंस है पार्शियल फ्रैक्शन का, क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन, कैसे ये फाइंड आउट करते हैं, कैसे इसके न्यूमरेटर में कांस्टेंट और वेरिएबल के पावर को मैनेज करते हैं, हमने ये डिस्कस किया है। आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इस टॉपिक से। तो आइए शुरू करते हैं। आप सभी का मोस्ट वेलकम मेरे चैनल मैथ्स वाइब आरपी पर। तो आइए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आपके लिए। ये आपका है x माइनस वन होल अपॉन एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। हमें इसे इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, कैसे ये मालूम पड़ेगा कि कोई इंटीग्रल जो फ्रैक्शन शेप में है वहां पार्शियल फ्रैक्शन की नीड या जरूरत है। तो आप देख रहे हैं कि बॉटम में दिए हुए इस एक्सप्रेशन को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेरिवेटिव, उसका डिफरेंशिएशन कभी भी x माइनस वन यानी कि न्यूमरेटर के बराबर नहीं होगा। यानी हम इस इंटीग्रल में फ्रैक्शन के किसी भी पार्ट को t अज्यूम नहीं कर सकते हैं, यानी इंटीग्रेशन ऑफ रिप्लेसमेंट बाय t ये यहां काम नहीं करेगा। तो हमें इस फ्रैक्शन को लेना होगा। शुरुआत में हम इंटीग्रेशन प्रोसेस को इग्नोर करेंगे और केवल इस फ्रैक्शन को लेंगे और इस फ्रैक्शन को इसके मैक्सिमम पॉसिबल एलिजिबल पार्शियल फ्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमने केवल फ्रैक्शन को लिया है, ये है x माइनस वन होल अपॉन एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, क्योंकि इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स हैं। तो मैंने बताया था किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जितने फ्रैक्शंस होंगे उस फ्रैक्शन का उतना ही पार्शियल फ्रैक्शंस बनेगा। ठीक है, तो यहां बनेगा दो पार्शियल फ्रैक्शन, पहले के बॉटम में x प्लस थ्री और दूसरे के, ठीक है, बॉटम में x प्लस वन होगा। किसी फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शन में उसके हर एक पार्शियल फ्रैक्शन में उसके न्यूमरेटर में कितने कांस्टेंट होंगे ये तय होगा बॉटम में दिए गए वेरिएबल के मैक्सिमम पावर पर। तो यहां पावर इनविजिबल वन है, यानी दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर में कांस्टेंट एक होगा और जितनी x की मैक्सिमम पावर है उससे एक कम पावर के x के पावर से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर के कांस्टेंट में। तो यहां पावर वन है तो वन से एक कम यानी वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका x पावर जीरो हो जाएगा और x पावर जीरो न्यूमेरिकली वन होता है। इसीलिए जब किसी फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शंस में उसके डिनोमिनेटर में x की पावर लीनियर होती है यानी वन होती है तो आपको इसके न्यूमरेटर में कोई वेरिएबल x का टर्म दिखता नहीं है और ये फ्रैक्शन इन सभी पार्शियल फ्रैक्शन के सम के इक्वल है, ये माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के दिए गए ओरिजिनल फ्रैक्शन को फिलहाल अभी एज इट इज कंटिन्यू करेंगे और हम इन सभी पार्शियल फ्रैक्शंस का लेंगे एलसीएम। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को अब फ्रैक्शंस के एडिशन वाले क्वेश्चन की तरह से हैंडल करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। x प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, जब ये सॉल्व करेंगे तो ये होगा a इंटू एक्स प्लस वन प्लस कांस्टेंट b, ठीक है, इंटू एक्स प्लस थ्री। दोनों ओर इक्विवेलेंट है तो दोनों ओर के डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन के सिमिलर होने की वजह से इनको हम कैंसिल कर देंगे। जो हमारी रिमेनिंग वैल्यूज है, ठीक है, ये है x माइनस वन LHS में और ये है a ब्रैकेट x प्लस वन इंटू बी ब्रैकेट x प्लस थ्री। हम इनको एक कंफर्टेबल अप्रोच के लिए इक्वेशन नंबर वन के नाम से, ठीक है, नोट कर लेते हैं। हमें हर हाल में इन ऑर्बिटल कांस्टेंट की वैल्यू एज ए नंबर फाइंड आउट करनी है। मेथड क्या होता है, आप जिस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं उस कांस्टेंट के बॉटम में दिए गए फैक्टर को जीरो अज्यूम कर लेंगे। यानी आप जिस कांस्टेंट की वैल्यू पाना चाहते हैं आप उस कांस्टेंट के पार्ट को छोड़ करके बाकी सभी पार्ट को जीरो में कन्वर्ट करेंगे। आपको b यहां से वैनिश करना होगा, ये b तभी वैनिश होगा
जब b के बगल में दिए हुए इस वैल्यू को आप जीरो, ठीक है, अज्यूम करेंगे। आप कांस्टेंट को जीरो नहीं मान सकते हैं। अगर a और b जीरो होगा तो ये फ्रैक्शन क्रिएट ही नहीं होगा। तो हमें हर हाल में कांस्टेंट के बगल में दिए हुए x के फैक्टर्स को जीरो मानना है। तो वी विल कंसीडर दिस टाइम, ठीक है, x+3 को हम जीरो मानेंगे, ठीक है। यहां से x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो ये वैल्यू होगी -3। अब हम लोग इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में जहां जहां भी x होगा पुट कर देंगे। तो नाउ वी विल पुट x इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जहां जहां भी x है हम -3 पुट कर देंगे। अब इसके आगे चलते हैं। तो x यहां लेफ्ट हैंड साइड में है, तो -3 -1 एज इट इज। -3 जब आप यहां पुट करेंगे तो कांस्टेंट a एज इट इज -3 + 1। और क्योंकि हम लोगों ने कुछ देर पहले x+3 को जीरो अज्यूम कर लिया था, ठीक है, तो इस पार्ट को मेंशन करने की नीड नहीं है, क्योंकि अगर टेक्निकली ये पार्ट जीरो होगा तो ये पूरा एरिया वेनिश हो जाएगा, यानी जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आइए a की वैल्यू फाइंड आउट करिए। यहां से आप -4 पाएंगे और ये आपका -2 होगा, यानी -4 इक्वल टू -2 इंटू a। इसलिए a की वैल्यू फाइनली हो जाएगी +2, ठीक है। -4 अपॉन -2 विल बी +2। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। अभी भी हमें नेक्स्ट फ्रैक्शन के, ठीक है, वैल्यू b को फाइंड आउट करना है। तो नाउ गेट द वैल्यू ऑफ b। मेथड वही है, किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 में आप जिस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, अब उस कांस्टेंट के बॉटम में दिए गए फैक्टर को जीरो मान लेंगे। तो b के बॉटम में कौन था? x+1 था। तो इस बार हम लोग, ठीक है, x+1 को जीरो अज्यूम करेंगे और यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि -1 होगा। अब हम लोग इस वैल्यू को फिर से इक्वेशन नंबर 1 में जहां जहां भी x होगा पुट करेंगे। तो पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1 वंस अगेन। तो लेफ्ट हैंड साइड में x -1 था, तो -1 इन LHS। और क्योंकि आपने ये पार्ट जीरो मान लिया था तो इस पार्ट को लिखने की कोई नीड नहीं है, ये ऑलरेडी वेनिश हो चुका है। x की वैल्यू केवल b के साथ में पुट होगी। तो +b एज इट इज, पुट x इक्वल्स टू -1 वंस अगेन, ठीक है। अब ये सॉल्व करिए तो यहां हो जाएगा -2 इक्वल टू 0, ठीक है, नो नीड टू मेंशन 0। जब आप ये सॉल्व करेंगे तो ये होगा ट्वाइस ऑफ b, विच इंप्लाइज दैट b की वैल्यू हो जाएगी -1। तो a की वैल्यू, ठीक है, +2 और b की वैल्यू -1 हमने फाइंड आउट कर ली है। लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है। आपने केवल इस क्वेश्चन में दिए हुए इस फ्रैक्शन को इसके मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉपर फ्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया है। सभी पार्शियल फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में दिए हुए कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आप इस क्वेश्चन में फिर से वापस जाएंगे, ठीक है, और सभी पार्शियल फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में, ठीक है, उनके दिए गए कांस्टेंट के ऑप्टेन वैल्यूज को पुट करेंगे। तो आइए पुट करते हैं, ठीक है। तो हमारा फ्रैक्शन था, एक्चुअली हमारा फ्रैक्शन था a/x+3 प्लस b/b x+1, और हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट की है। a आपका था +2, ठीक है, तो +2/x+3, और b आपने फाइंड आउट किया है -1, तो -1/x+1। इस माइनस साइन के चलते पूरा साइन आपका ये ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इस फ्रैक्शन को इंटीग्रेट करने का मतलब यह है कि इस फ्रैक्शन के सभी दिए गए पार्शियल फ्रैक्शन को, ठीक है, आप इंटीग्रेट करेंगे। और आप जानते हैं इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन हमेशा दो या दो से अधिक फंक्शन के सम या डिफरेंस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी आप इन सभी पार्शियल फ्रैक्शन का इंडिविजुअल अलग अलग आप लेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन के साइन के RHS में अगर कोई नंबर या कांस्टेंट हो और अगर नंबर 1 से बड़ा या 1 से कम हो तो हम उस नंबर या कांस्टेंट को इंटीग्रेशन प्रोसेस से बाहर निकाल लेते हैं।
तो ये होगा 2 नाउ इनविजिबल 1/x+3 dx, और ये 1 एप्रोप्रिएट है, इट्स दिस वन इज ओके। तो नाउ इंटीग्रल 1/x+1 dx एज इट इज। मैं आपको याद दिला दूं कि हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन 1/x+-n, जहां n एक नंबर है, तो ये होता है बॉटम में दिए हुए x के लीनियर फैक्टर का लॉगरिथम, ठीक है। यानी आपका आंसर होगा 2 एज इट इज इंटीग्रल 1/x+3, ये होगा इसके बॉटम में दिए हुए फैक्टर का लॉगरिथम। तो वैसे ही ये आपका हो जाएगा log x+1, ठीक है। कई बार आंसर्स ऐसे नहीं आते हैं, और आप चेक करेंगे एनसीईआरटी को, तो आंसर ऐसे नहीं आते हैं। तो आंसर को और समराइज करिए। लॉग के बगल में किसी भी कोफिशिएंट के होने का मतलब है लॉग उस कोफिशिएंट को पावर में कन्वर्ट कर देगा। तो आपका एक स्टेप हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप log x+3, और ये पावर, ये मल्टीपल जाएगा पावर के टर्म में, माइनस log x+1 एज इट इज। आप जानते हैं दो वैल्यूज के बीच में, दो लॉग के वैल्यूज के बीच में माइनस साइन होने का मतलब ये होता है कि वहां पर log a माइनस log b का स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट होगा। और हम सभी जानते हैं कि log a माइनस log b दरअसल होता है log a अपॉन b। तो log x+3 होल स्क्वायर होल अपॉन x+1, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस आंसर, ठीक है। और इंटीग्रल फिनिश होने के बाद एक कांस्टेंट सी जोड़ना हम नहीं भूलेंगे। दिस इज आवर आंसर फॉर दिस गिवन इंटीग्रल। तो बेटा ये प्रोसेस इसका है, ठीक है। इसे कंटिन्यू करेंगे हम लोग अगले क्लास में फिर से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।